वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कमांड अथॉरिटी एज एन आईटी एजेंसी ओनर। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हैं और आपको भी लगता है कि आपके क्लाइंट्स ओनली सिर्फ आपको एज ए कम्युनिटी ट्रीट करते हैं या ओनली एज ए सर्विस प्रोवाइडर ट्रीट करते हैं और एज एन अथॉरिटी और रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से 5 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा जो कि आपके लिए अपने आप को अथॉरिटी बिल्ड करेगा और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कि और आप प्रीमियम क्लाइंट चार्ज कर सको, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सको। तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेरिन आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो की। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 5 स्टेप फ्रेमवर्क। 5 स्टेप फ्रेमवर्क में अंदर पहली जो चीज़ है वो है थॉट लीडरशिप। ओके, तो थॉट लीडरशिप आपका सबसे पहला जो होना चाहिए वो होनी चाहिए आपकी थॉट लीडरशिप होनी चाहिए। थॉट लीडरशिप आपको बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस तरीके के कंटेंट, इस तरीके की चीज़ें आपको शेयर करनी पड़ेगी ताकि लोगों को लगे कि आप एक इनसाइट्स और एक वैल्यू डिलीवर कर रहे हो। तो मींस वैल्यू डिलीवर वाली कंटेंट आपको शेयर करना पड़ेगा आपको चीज़ों के साथ में। सेकंड, आपको रिजल्ट बताने पड़ेंगे कि आपके काम से लोगों को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ काम करोगे तो 3 मंथ्स में आपको 5 लाख रुपीज मंथली रेवेन्यू आपको कंसिस्टेंटली जनरेट करने लग जाओगे। तो दिस इज समथिंग लाइक रिजल्ट दैट यू आर डिलीवरिंग टू द पीपल। तो ये इस तरीके से आपको थॉट लीडरशिप करनी है। सेकंड जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे आपको स्टोरी सेलिंग और केस स्टडीज आपको बनानी है कि आप केस स्टडीज बना रहे हो, आपके क्लाइंट्स को क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, किस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या उनको रिजल्ट्स मिले हैं। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास में एक कस्टमर थे और मेरे क्लाइंट थे जो कि अर्लियर उन्होंने अपनी आईटी एजेंसी स्टार्ट करी थी और बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। उनको ना तो कंसिस्टेंट लीड आ रही थी, ना कंसिस्टेंट सेल्स आ रही थी, और जितना भी क्लाइंट ओनली सिर्फ रेफरेंस के थ्रू आ रहे थे और वो भी कभी कभी आ रहे थे, कभी कभी नहीं आ रहे थे, और जो भी रेवेन्यू आ रहा था वो सारा उनका सैलरी और ऑपरेशंस में ही चला जाता था। लेकिन जैसे ही वो उन्होंने मेरे साथ में क्लैरिटी को ली, मैंने उनको क्लैरिटी दी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और जैसे हमने उनके साथ में काम किया तो आज पिछले 6 महीने से वो कंसिस्टेंटली 5 लाख रुपीज मंथली का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको स्टोरीज सेल करनी पड़ेगी, राइट। तो ये हो गई आपकी क्या केस स्टडीज एंड क्लाइंट रिजल्ट्स। थर्ड अपन बात करते हैं स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप। अब देखो आपकी जो स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आप हर किसी के साथ में नेटवर्किंग कर रहे हो, हर किसी के साथ में आप जा रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, पता ही नहीं है कि आपकी टारगेट ऑडियंस है भी कि नहीं भी। और यदि सपोज करो आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप कर भी ली और उनको आपको पता ही नहीं है कि यार क्या इनके पास मेरे पार्टनर्स हैं या इनके पास में मेरी टारगेट ऑडियंस है और या नहीं है। यदि आपको पता है कि नहीं है तो आपके पास में कोई भी आपके पास में क्या आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी, कोई क्लाइंट्स नहीं आएंगे, कोई रेफरेंस नहीं आएगा, कोई बिजनेस नहीं आएगा। तो जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो मैं जब भी कोई स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि क्या वो आईटी एजेंसी ओनर्स के साथ में जुड़े हुए हैं या नहीं है, कहीं ना कहीं उनका लिंक है या नहीं है आईटी एजेंसी के साथ में। तो ये चीज़ मैं जरूर देखता हूँ। और यदि पार्टनरशिप भी करता हूँ तो मैं ऐसे लोगों के साथ में पार्टनरशिप करता हूँ जो कि ऑलरेडी इस सेगमेंट में काम कर रहे हो या इस तरीके के लोगों के साथ में काम कर रहे हो, तो भी मैं पार्टनरशिप करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो ये एक स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप होती है। फोर्थ इज द प्रीमियम प्राइसिंग। ओके, अब आप देखो प्रीमियम प्राइसिंग भी आप कर सकते हो एंड पोजीशनिंग। प्रीमियम प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग करने के लिए आपको मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। IPR एक फॉर्मूला है जो कि इंडस्ट्री, प्रॉब्लम एंड रिजल्ट। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो और क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो और क्या रिजल्ट्स आपको लाके दे रहे हो। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मी। मैं बोलता हूँ मैं आईटी एजेंसी ओनर्स की एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, क्या है कि लीड जनरेशन की, सेल्स की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ और उनको 90 डेज के अंदर 5 लाख रुपीज मंथली रेवेन्यू जनरेट करवा के दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी पोजीशन बना के देगी और इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पोजीशनिंग बनानी पड़ेगी। और मैं इसके एज एन एक्सपर्ट मैं चार्ज करता हूँ, एक्स्ट्रा भी चार्ज करता हूँ और अच्छा भी चार्ज करता हूँ। तो इसलिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फिफ्थ इज द कंसिस्टेंसी। ओके, यदि आप अपनी काम कर रहे हो लेकिन यदि आप उसके अंदर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हो या आपकी ब्रांडिंग नहीं बन रही है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है,
तो फिर भी आपके पास में लोग काम नहीं करेंगे। आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी ब्रांडिंग की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या कंसिस्टेंसी चल रही है मेरी, किस तरीके से आप कर रहे हो, किस तरीके से आप नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप यदि अपना कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हो तो आपकी कंसिस्टेंसी जरूर से जरूर होनी चाहिए। यदि नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपकी अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी। तो ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क है या 5 स्टेप्स है जो कि आपको करनी है यदि आप भी अपनी आईटी एजेंसी के लिए अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हो, और या आपकी आईटी एजेंसी के लिए आप क्या होना चाहते हो, अपने आप को अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हो, कमांड अथॉरिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आपको फ्रेमवर्क या चेकलिस्ट कि आपको क्या फ्रेमवर्क है जो कि आपको चेक करना है। और आपको सबसे पहली चीज आपकी ए मीन्स अथॉरिटी कंटेंट। आपको अथॉरिटी कंटेंट आपको पोस्ट करते रहना है, बिल्ड करते रहना है रेगुलरली। आपको इनसाइट शेयर करने हैं, आपको अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करनी है, आपको वैल्यू डिलीवर करनी है लोगों को। जितना ज़्यादा आप वैल्यू डिलीवर करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। सेकेंड, आपको केस स्टडीज बताते रहनी है कि हाँ क्या केस स्टडीज है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई है एंड ऑल दैट। तो केस स्टडीज पे भी आपको काम करना पड़ेगा। और थर्ड इज द एलिवेटिंग प्राइसिंग। आपको अपनी प्राइसिंग को एलिवेट करते रहना है कि क्या क्या प्राइसिंग है, क्या क्या नहीं है, किस तरीके से मैं पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं रिजल्ट्स ला के दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते रहनी है और आपको अपने रेगुलरली अपने पोस्ट पर, अपने सोशल मीडिया पर, अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको करते रहनी है। तो यदि आप ये करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है। और इट इज़ नॉट लाइक इन जस्ट वन डे, इट विल टेक सम टाइम टू बिल्ड योर अथॉरिटी। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबा दीजिए ताकि आपको भी इसी तरीके से आपको भी वीडियो मिलते रहें और आपको भी पता चलता रहे कि आप किस तरीके से अपनी आईटी एजेंसी को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मैं ओनली सिर्फ आईटी एजेंसी ओनर्स के साथ में ही काम करता हूं और उनकी आईटी एजेंसी को बिल्ड करता हूं, चाहे उनकी सेल्स की प्रॉब्लम, चाहे रेवेन्यू की प्रॉब्लम हो, चाहे अपने लीड जनरेशन की प्रॉब्लम हो, तो उनके साथ में वही हेल्प करता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। बट यदि आपकी भी आईटी एजेंसी के अंदर चैलेंजेस हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि यार मुझे अपनी आईटी एजेंसी को ग्रो करना है, बिल्ड करना है और स्केल करना है, तो आप मेरी 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।